हाय हेलो मायरा विद सिद्धार्थ टॉक में आपका स्वागत है। तो भाई जैसा कि अभी आप लोगों ने कुछ दिन से देखा होगा कि वापस से नीतू और लखन पर लोग भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं। बाऊजी की मतलब मौत का राज रिस्की ने अपने ब्लॉग में बताया। बोला भाई मेरे पापा और मेरे भाई पर गंदे गंदे एलिगेशन, गंदे गंदे आरोप लगाना बंद करो आप लोग। उनकी मौत खुद से हुई थी, उनको ना कि किसी ने साजिश करके मतलब मारा था। तो ये बोल रहे थे ये हमें बहुत प्यारे थे हमारे बाबूजी। तो वो ये बोल रहे थे पोस्टमार्टम भी हमने इसीलिए कराया था क्योंकि लोग बोल रहे थे 3-4 दिन पहले वो आए थे, उनको किसी ने कुछ खिला दिया हो। तो बोला उसमें भी क्लियर हो गया था कि हार्ट अटैक से हुई थी बाबूजी की मौत। तो बोला जो इंसान मतलब इस दुनिया में नहीं है उसके बाद आप 1 साल बाद उस चीज़ को उछाल रहे हो तो मत करो। और मेरे पापा, बोला मेरा पापा और मेरा भाई करण वो वहाँ थे भी नहीं, बाहर थे। और मैं भी बाहर था थाईलैंड में। मम्मा थी, भम्मू थी और मतलब मेरी दीदी कहाँ गई थी, मेरी दीदी ऑफिस में थी। लखन भैया थे, नीतू भाभी थी, वो थी डेलकोट वाला जो उनका घर है ना, वहाँ थे। तो वहाँ पे उन्होंने आधे घंटे शायद दूर है वहाँ से, तो उन्होंने उनको 6-7 बार फ़ोन कर दी। तो लखन अपना शूट वगैरह छोड़ के आए हुए थे। तो वो बोल रहे थे स्क्रीनशॉट में लगा दे रहा हूँ। तो इसमें बाकी लखन बोल रहे थे कि हमें नहीं पता था कि बाऊजी इतनी जल्दी चले जाएंगे। तो वो ये बोल रहे थे रिकी अपने ब्लॉग में कि जाने वाले बंदे को पता चल जाता है कि यार मैं मतलब जाने वाला हूँ। तो उनको हॉस्पिटल में फ़ील हो गया था कि मैं मतलब जाने वाला हूँ तो मैं घर जाऊँ। तो वो बोल रहे थे घर भी नहीं, अंदर वो घर के इसलिए नहीं घुसे कि वो उनमें इतनी हिम्मत नहीं थी। और बोला वो इसलिए घर में नहीं जाना चाह रहे थे कि उनको, जैसा कि आप लोग जानते हो, लखन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। तो उनको कुछ नज़र आ रहा था, कुछ दिख रहा था। तो वो बोल रहे थे कि मैं मतलब अपने पोते से मिलूँगा फिर जाऊँगा, ऐसा उनको फ़ील हो रहा था। तो बोला कि बस यही था यार कि वो अपने उससे गए हैं, उनको किसी ने कुछ नहीं करा, ना उनको किसी ने कुछ खिलाया ना पिलाया। बोला तो मैं अपनी मतलब जो मेरे दादाजी हैं उनकी डेथ का राज मैं आज क्लियर करूँगा। और पता नहीं क्यों नीतू और लखन पर लोग भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हैं कि मतलब वो उनके दादाजी को संभालने नहीं आ पाए, ये वो अपने काम में बिज़ी रहते हैं, ऐसा था वैसा था। और दूसरी चीज़, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, लोगों को कुछ काम ही नहीं है यार। एक एक साल बाद तुम गड़े मुर्दे हुए उखाड़ते हो यार। उनकी फैमिली है, उनकी फैमिली बहुत अच्छी है। और दूसरी चीज़ देखो, अगर दूरियां आई हैं रिश्तों में, जैसा कि भाई बहन हो, भाई बहन, भाई के बीच में दूरियां आई तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। ज़रूरी थोड़ी ना वो हर समय आपको ऑन कैमरा हंस खेल के कूद के दिखा दें। हम ही एक नॉर्मल से इंसान है यार, हम लोगों की लाइफ में भी कितनी प्रॉब्लम्स रहती। तो आप, मैं जो हेटर्स हैं उनको एक ही चीज़ बोलूँगी कि उनके घर में घुसने की आप लोग इतना कोशिश करते हो, वो तो यार हमसे ज़्यादा बिजी हैं, हमसे ज़्यादा अपनी लाइफ में लेके मतलब कहीं ना कहीं किसी चीज़ को लेके परेशान होते। तो हो जाती है कहा सुनी, घर के भी, घर में 4 लोग रहते हैं, ऐसी घर में 4 बर्तन रहते हैं तो बचते हैं, तो घर के लोग भी हो जाती है लड़ाई किटपिट, सब सही हो जाता है। और अभी तो भम्मू और ये गोवा में शादी में गए हुए हैं। और दूसरी चीज़, अभी करण की भी शादी की तैयारियां चल रही है। तो कभी सैंडी पे, कभी नीतू पे, कभी लखन पे, कभी किस पे। तो पता नहीं क्यों लखन को फिर से लोग बहुत ज़्यादा हेट दे रहे हैं, जो उनके हेटर्स हैं। और मुझे लगता है बाल की खाल निकालने के लिए लोग बैठे हुए हैं। तो रिस्की ने अपने ब्लॉग में यही बताया कि बाबूजी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। उनका मतलब उनको लग रहा था कि मैं फ़ील हो रहा था अब मैं जाने वाला हूँ, इसलिए वो एकदम घर से आ गए। बोला और वो एकदम वो गिर गए। बोला लोगों ने हमारे ऊपर ये भी चीज़ उछाली थी कि उनको तुम घर के अंदर भी नहीं ले गए, ऐसा किया तुमने, वैसा किया। और जो वो हैं पाए पर भी गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए गए कि उनकी मौत के पीछे कहीं ना कहीं उनका मतलब उनका हाथ है, ये वो। तो वो बोलने लग गए कि भाई मेरे दादाजी जहाँ हैं बहुत अच्छे थे, जिस भी दुनिया में बहुत अच्छे हैं, और उनका आशीर्वाद हमारे सर पर हमेशा रहता है। जैसे कि आपको पता था कि भम्मू का भी उनसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है। कई बार ब्लॉग में आप देख लेना कि भम्मू बोलते बोलते उनको याद करते करते रो पड़ती। जैसा कि लखन के भी घर गई थी तो बाकायदा बाबूजी की फ़ोटो पड़ी हुई थी, तो उसको देख के वो रो रही थी। भम्मू भाई पूजा में नहीं बैठी थी तो उसके लिए भी लोगों ने उनके पीछे बहुत सारी बातें उछाली थी। और यार यस दिस वॉज अ इम्पोर्टेंट वीडियो, मतलब ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे हैं यार, ऐसे ऐसे लोग कमेंट कर रहे हैं
जिसकी कोई हद नहीं है। पाए भमू वाले ब्लॉग में पाए ने भी बोला कि हमारे ऊपर तुम इतने भद्दे भद्दे कमेंट कर रहे हो, तुम मत करो। और एक बंदे का और कमेंट आया था कि जो पॉडकास्ट वाले हैं, ये है वो हैं, इनकी इज्जत उछालते, इन लोगों के लिए हर कुछ बोलते हैं, तो इन पर कार्रवाई की जाएगी। तो यार मैं इनको एक चीज़ बोलूँगी, जिस बंदे ने भी कमेंट किया था, किसी हद तक इसकी बात थोड़ी सही भी है, किसी हद तक सही नहीं। पता नहीं लोग बीच में कौन सी बातें उछालते हैं। तो यार जो पॉडकास्ट वाले हैं, हम लोग जो वीडियो बनाते हैं, हम लोगों को जो देखने को सुनने को मिलता है, उल्टा मेरे तो ब्लॉग्स में आप सुन लेना, कभी भी जो मुझे सच होता है मैं वही बताती हूँ। तो बोलूँगी यार कि एक एक साल बाद कंट्रोवर्सी नहीं होनी चाहिए, और जिसकी फैमिली में जैसा चल रहा है आप उसको वैसा जी लेने दो। अच्छी बात नहीं है बार बार लखन पे, नीतू पे, कभी किस पे लोग भद्दे भद्दे कमेंट करते हैं। पता नहीं बीच में भी बहुत ज़्यादा हो गया था। तो वो यही बोल रहे थे, हाँ एक हद तक सही है कि जो बीच में ब्लॉग्स डालते हैं ना, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। आई होप सो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। बाय बाय।